दुनिया में ऐसे ऐसे सीरियल किलर्स हुए हैं जिन्होंने दरिंदगी की हदें पार कर दी थी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही दरिंदे की जिसने 350 से ज्यादा मर्डर किए थे। इस दरिंदे का नाम था पेड्रो अलांसो लुपेस। ये एक ऐसा सीरियल किलर था जिसका नाम सुन के आज भी कोलंबिया के लोगों का खून खौलता है। इसने 350 से ज्यादा लोगों की जान ली, जिसमें से ज्यादातर बच्चे होते थे। पहले उनके साथ दुष्कर्म करता था और फिर उनको मार देता था। तो चलिए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। इसका जन्म हुआ था 1948 में कोलंबिया के वेनाडिलो शहर में। इसकी माँ के 13 बच्चे थे और ये 7वें नंबर का बच्चा था। जब ये 6 साल का था तब इसके पिता का मर्डर हो गया था। ये जब 8 साल का था तब इसने अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की थी। तभी इसकी माँ आ गई थी और इसकी माँ ने इसको खूब मारा और इसको घर से निकाल दिया था। पेड्रो लोपेज बोगोटा की सड़कों पर घूमता रहा और वहाँ के जो लोकल गुंडे थे वो इसका यौन शोषण करते थे। फिर इसके बाद इसको एक अमेरिकन इमिग्रेंट फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और इस फैमिली ने इसको एक स्कूल में डाला, लेकिन उस स्कूल के टीचर ने भी इसके साथ यौन शोषण किया था और फिर वो वहां से भी भाग गया था। आ गया था 1969 और इसकी उम्र हो गई थी 21 साल। इसको ऑटो चोरी के लिए पुलिस अरेस्ट करती है और इसको 7 साल की जेल हो जाती है। और इसी सजा के दौरान वहाँ पे 3 और कैदी थे और उन 3 कैदियों ने इसके साथ रेप किया था, जिसके बाद पेड्रो लोपेज ने इन तीनों लोगों की हत्या कर दी थी। इसीलिए इसकी 2 साल सजा और बढ़ा दी गई थी। इसकी सजा खत्म हो जाती है और 1978 में इसको जेल से रिलीज कर दिया जाता है। जेल से निकलने के बाद ना इसके पास घर था, ना खाना था, ना पैसे थे, तो ये साउथ अमेरिका के पेरू कंट्री में आ जाता है। अब आता है 1980 और 1980 में इसने 110 लोगों की जान ले ली थी और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जब इससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने खुद कबूला कि मैंने 350 लोगों का मर्डर किया है, जिसमें से ज्यादातर बच्चे होते थे। और इसने ये भी बताया कि मैं हर हफ्ते 3 बच्चियों को मार डालता था, जिनमें ज्यादातर पेरू की और इक्वाडोर की बच्चियां होती थी। और पेड्रो लोपेज ने यह भी बताया पुलिस को कि मैं पहले उनके साथ दुष्कर्म करता था और फिर उनको मार देता था। पेड्रो लोपेज ज्यादातर गरीब परिवार की बच्चियों को अपना शिकार बनाता था। ये बड़ी चालाकी से सेल्समैन बनकर जाता था और कहता था कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरी मदद करिए। और फिर वो बच्चों को लालच देकर उन्हें बहला फुसलाकर उन्हें दूर ले जाता था और पहले उनके साथ दुष्कर्म करता था और फिर उनको मार डाला करता था। और इसने पुलिस को यह भी बताया कि जो कोलंबिया में 1980 में बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में भी मैंने कई लोगों को मार दिया था। तो पुलिस ये बात सुनकर चौंक गई थी। अपना जुर्म कबूलते हुए पुलिस को इसने ये भी बताया था कि ये ज्यादातर इक्वाडोरियन बच्चों को अपना शिकार बनाता था, क्योंकि वो बच्चे बहुत ही मासूम होते थे और बहुत ही सीधे साधे होते थे, जो तुरंत बातों में आ जाते थे। इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम था सीरियल किलर्स अराउंड द वर्ल्ड। इसको लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के बर्ग गिब्सन ने। बर्ग गिब्सन ने इस किताब में जिक्र किया है कि ये ज्यादातर उन बच्चों को मारा करता था जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार होते थे। कश्मीरियों के मुताबिक पेड्रो लोपेज को कभी भी अपने किए पर अफसोस नहीं हुआ था। उसको ये लगता था कि जो भी उसने किया ये सब नॉर्मल था। तो ये दरिंदा कभी भी अपने किए पर पछतावा नहीं करता था। पुलिस ऑफिसर रॉटमैन रियोस का कहना था कि ये बहुत अजीब बात थी कि उसे सब कुछ याद रहता था, यहाँ तक कि उसे ये सब भी याद था कि जिन लड़कियों का उसने मर्डर किया था इसे उन सबके बारे में सब कुछ याद था। उसने उन्हें मारकर लाश को कहाँ दफनाया ये सब भी उसे पता होता था और वो उन जगहों को दिखाकर बहुत अच्छा महसूस करता था। यहाँ तक कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान उसने जज से ये तक कह दिया था कि लोगों को मारने के बाद उसे बहुत अच्छा फील होता था। ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर रॉटमैन रियोस ने पेड्रो लोपेज के बारे में बताई थी। अब ट्रायल के बाद लोपेज को दोषी पाया गया और साथ ही में ये भी कहा गया कि वो मानसिक तौर से पागल है, जिसके बाद उसे 16 साल के लिए पागल खाने भेज दिया गया था। इसके बाद उसे 1998 में अच्छा व्यवहार करने की वजह से रिहा कर दिया गया था। इसके बाद 2002 में एक मर्डर हुआ था जिसमें पुलिस ने इसके शामिल होने की भी आशंका जताई थी। इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ था, लेकिन ये पकड़ा नहीं गया था। लोग अभी भी कहते हैं ये आजाद घूम रहा है। 2019 में इसकी मां ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे लगता है कि मेरा बेटा जिंदा है। उनका मानना था कि अगर कोई मर जाता है तो आपको सदमा लगता है, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तो इनकी मां का कहना था कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है। पेड्रो लोपेज अभी जिंदा है कि मर गया ये किसी को भी कुछ नहीं पता है, लेकिन ये एक ऐसा दरिंदा था जिसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। 350 से ज्यादा लोगों का मर्डर किया था, ये इसने खुद कबूला था और इसको कभी भी इस बात का पछतावा नहीं हुआ। तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी सीरियल किलर पेड्रो लोपेज के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।